15 साल के मयंक 10वीं क्लास में जैन स्कूल में पढ़ने वाले हाउस नंबर 4862 पल्लेदार मोहल्ला मोची मंडी के रहने वाले की लाश बड़ी बेदर्दी से कटी हुई रेलवे लाइन के ट्रैक पर मिली। लड़के के बाप घनश्याम ने परिवहन मंत्री अनिल विज से इंसाफ की गुहार लगाई। अम्बाला से ब्यूरो चीफ राजेश शर्मा की यह रिपोर्ट। ये मेरा मैसेज है, ये मयंक की माता जी है। तो दोस्तों, मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूँ, मयंक नाम के लड़के की, मोची मंडी का रहने वाला, 15 साल की उम्र, नौजवान युवा, खूबसूरत सुंदर, जिसकी हत्या बड़ी बेरहमी से कर दी गई। आज हम उस जगह पे पहुँचे हैं और यहाँ पर रेलवे लाइन के पास पहुँचे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वहाँ की जगह की दृश्य दिखाता हूँ, जहाँ पर कुछ अज्ञात लोगों ने इकट्ठे होकर या तो उसे मारने की मंशा से मारा है या फिर नशा करा के उसको मारा है। क्या बात है, मैं चाहता हूँ मेरे सोगी थोड़ा इस लैंड का इधर का दृश्य दिखाएं। ये मैं आपको खून की चिट्टे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये खून पड़ा हुआ है, जो ये क्योंकि सूखने के कारण खून थोड़ा पत्थरों पे लाल हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और छोटे छोटे मैं आपको सबूत दिखाने की कोशिश करूँगा। ये चश्मा बच्चे का, ये ऐनक का चश्मा पड़ा हुआ है जो बच्चे ने पाया हुआ था जिस टाइम, उसको लेके चश्मा, ये चश्मे का शीशे का, ये शीशा ऐनक का, ये दिखाना चाहता हूँ। उसके अलावा यहाँ कुछ कांच की बोतलें वगैरह भी पड़ी हुई हैं, इधर दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पर जो शरारती तत्व थे, ये कांच की बोतलें, कांच के ढक्कन में आपको बता रहा हूँ कि दारू पी के नशा करने के बाद इस वारदात को अंजाम जिन्होंने भी दिया है, मैं आपको यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। उसके अलावा ये छिट्टे, ये फुटेज, बाल वगैरह दिखाना चाहता हूँ बच्चे के, मयंक के नाम के बच्चे के बाल। उसके अलावा उसके फुटेज, बूट कैसे कलर के थे, रेड कलर के बूट थे। इसका कुछ हिस्सा ये आपको मैं बूट का इधर दिखाना चाहता हूँ। चलिए मैं अपने सहयोगी से कहूँगा थोड़ा इधर का भी दृश्य करीब से दिखाएं। ये बूट के फ्लीट हैं, उसके जो बूट पा रखे थे उन्होंने, रेड कलर के बूट बच्चे ने पा रखे थे। उसको लेके ये जगह है, मैं आपको लेके चलता हूँ, मेरे सहयोगी मेरे साथ आएँ। मैं यहाँ पर आज फाटक के पास, रंगिया मंडी के पास, यहाँ पर जो है रेलवे फाटक है, उससे पहले रेलों के पास छोटे छोटे दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे जो निशान है यहाँ पर, जहाँ पर मैं आपको इस लैंड का दृश्य दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ पर भी, क्योंकि जो लैंड में जो लाश पर बरामद हुई है, उसके लिए मेरे को लगता है कि बाकायदा वो उन्हें संघर्ष किया होगा, काफ़ी बड़ा संघर्ष किया होगा, जिसको लेके यहाँ पर कुछ कांच के टुकड़े वगैरह भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कांच की बोतलें, सोडे की बोतलें, उसके अलावा फुटेज वगैरह, बूट भी दिखाने को मैंने आपको यहाँ का दृश्य दिखाया। तो चलिए बातचीत करते हैं। यहाँ पर कुछ हमारे बीच उनके करीबी, उनके फादर जो हैं, मयंक के फादर यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में इनका क्या कहना है, क्या विचार व्यक्त करना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को हमारे चैनल के जरिए दिखाना चाहते हैं। तो चलिए आप दो शब्द इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा माहौल है। लेकिन फिर भी चलो, हमारे कहने पे इन्होंने आज हमारे चैनल के जरिए अपना कीमती समय निकाला, तो बातचीत करते हैं इनके। सर, ये यहाँ लैंड के पास हम आए हैं, यहाँ पर हमने जो कुछ देखा है कि कुछ कांच की बोतलें पड़ी थी, कांच के ढक्कन, उसके अलावा बच्चे की ऐनक का चश्मा, ऐनक का कांच का चश्मा जो देखा है मैंने, वो मिला है। उसके अलावा सोडे की बोतलें और खून जगह जगह, बाल, यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी बातें देखने को मिली हैं। तो क्या ये बात, ये किस बात का, ये क्या एहसास दिलाना चाहता है, क्या दिखाना चाहते हैं इस बात को? ये साफ जाहिर कर रहा है कि मेरा बच्चा अंधेरे से डरता था, लड़ने से डरता था, कमज़ोर था, सुंदर था, स्मार्ट था। उसकी शक्ल से देखो कि वो क्या लगता है आपको, एक पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो। और उसको वहाँ से लेके यहाँ पे ला के, उसकी जो रिकॉर्डिंग है जो पुलिस अफसरों को मैंने दी है, उसमें उनमें कुछ लड़के, जब वो कह रहा है कि मैं रेल की पटरी में बड़े दुख के साथ चल रहा हूँ, आज मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तो उस वक्त पीछे से कुछ लड़के उसे गाली दे रहे हैं और लड़कों की आवाज़ आ रही है। और फिर एक लड़के ने उसको, उसमें इतनी जान नहीं थी, किस तरह से तड़पा के मारा मेरे बच्चे को उन्होंने। तो ये चीज़ थी, ये वारदात को अंजाम दिया गया। कुछ लड़कों ने, कुछ लोगों ने, या नशे के आदि या नशा करा के उसको, वहाँ पर लड़कों ने नशा किया। उसके अलावा सोडे की बोतलें मिली, उसके अलावा फुटेज वगैरह मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर रेड कलर का जो फ्लीट था, उसके अलावा फुटेज के अलावा और कांच के बोतलें मिली है सोडे की, दारू की, उसके अलावा कांच के छोटे छोटे टुकड़े। ये वो जगह है, ये वो लाइन है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस लाइन पर बार बार मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि जो ये बात बताई है, रात को अंधेरे के टाइम इन्होंने उसको नशा कराया, नशा कराने के बावजूद वो लोग इसको, बच्चे को यहाँ लेके आए, मयंक नाम के उस लड़के को यहाँ पर लाए। यहाँ पर लाने के बाद उन्होंने एक प्लान के मुताबिक इसको, इस वारदात को अंजाम दिया।
और उसकी हत्या की गई संज्ञा ये शक जाहिर किया जा रहा है। ये तो आगे पुलिस प्रशासन ही आगे की जो कार्रवाई करेगा, उसके बाद क्या खुलासे होते हैं, क्या बात का पता लगता है, उसके लिए हमने यहाँ पर आके आज इस लाइव को दिखा रहे हैं आपको। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको इसलिए दिखाई कि जो बूट थे इनके फादर ने बताया, मेरे को महंग के फादर हैं, उन्होंने बताया कि रेड कलर के उन्हें बूट, ब्लैक और रेड कलर के बूट पा रखे थे, चश्मा लगाया हुआ था उसने, और उसको लेके छोटी चीज़ें मैंने आपको लैंड के जरिए यहाँ पर सबूत के तौर पे यहाँ पर बताना चाहिए। तो क्या कहना चाहते हैं महंग के पिताजी, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ सर, ये उसके लास्ट फ़ोन की लोकेशन 11:45 की ग्वाल मंडी की है। उसकी 11:25 की, मैं थोड़ा मुझे 11:25 की वहाँ की है, 11:45 की उसकी लास्ट लोकेशन पटरी की है कि मैं पटरी पे जिस टाइम लड़कों की आवाज़ आ रही थी, मेरे बच्चे को मतलब यहाँ किडनैप करके लाया गया, उसे ज़बरदस्ती। नाम क्या आपका सर? घनश्याम है जी। घनश्याम जी। मेरे बच्चों को किडनैप करके यहाँ पे लाया गया और उसकी बेरहमी से मेरे बच्चे को, जिसको कभी खरोच नहीं आने दी और कभी ज़िंदगी में मेरा इतना समझदार इनोसेंट बच्चा था, उसे बेरहमी से इतना कभी सोचा नहीं था हमने लाइफ में कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो। ऐसे माहौल के मुताबिक हमारे को नहीं खबर करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें जी, हमारा काम ऐसा है खबर करना। तो आप क्या मतलब इस बात को उन लोगों को, उन जालमों को, मतलब जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, जिनको ये बाद में पता लगी जाएगा कि पुलिस प्रशासन पूरी टीमें गठित कर दी गई हैं उसके लिए, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, शक के आधार पर उनको पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ जारी है। उसके लिए क्या मामला आगे क्लियर होता है, क्या पुलिस प्रशासन इस बात को बताता है, तो आप क्या चाहते हैं, उनको क्या सज़ा मिले और क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहते हैं आप उसके? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं माननीय अनिल विज जी, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ और उन्हीं की सेना का सिपाही हूँ, और एसपी साहब, पुलिस प्रशासन से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बच्चे को न्याय मिले। किसी और जैसे मैं आज तड़प रहा हूँ, रो रहा हूँ कि मेरे 2 बच्चों में से मेरा एक बच्चा, मतलब जिस बेरहमी से इन्होंने इन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, ताकि किसी और बाप को, किसी और माँ को तड़पना, रोना पिटना ना पड़े। घनश्याम जी, इनके फादर महंग के पिताजी, जो बड़े गुस्से में हैं, बड़े रोष में हैं, और इस बात को ये बार बार कहना चाहते हैं कि उन जालमों को उनके किए की सज़ा मिले, उनको उनकी करनी का फल मिले, जो उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। परिवार का बच्चा, किसी का भी हो, बच्चा ही होता है। उस परिवार से पूछिए, उस भरे बुरे परिवार से पूछिए, जो 2 भाई थे जो बिछड़ गए, राम लक्ष्मण की जोड़ी थी जो बिछड़ के एक हो गया है, एक चला गया है, एक बच्चे को इन्होंने बड़े बेरे तरीके से मार दिया गया है। उसको लेके आज यहाँ पर आज लाइन के क्रॉसिंग में आप पहुँचे हैं, और यहाँ का मैंने आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश की है, और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द लोकेशन पता करने के बाद उन लोगों को, उन जालमों को उनकी सज़ा मिले, और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनका भी इस जगह पे उनका हाथ है, इस चीज़ में, इस साजिश में हाथ है, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। जैसा कि इनके फादर से, घनश्याम जी से बातचीत हुई, ये चाहते हैं कि ये केस हम क्राइम ब्रांच को देना चाहते हैं, और एसपी साहब से भी दरख्वास्त और अनुरोध करते हैं, और अम्बाला कैंट के अपने शहरी और लोक लाडले माननीय परिवहन मंत्री अनिल विज जी से भी ये अनुरोध करते हैं। खुद कहा इन्होंने कि मैं एक बीजेपी का सिपाही भी हूँ। ये चाहते हैं कि विज साहब पे मेरे को पूरा भरोसा है, पूरा मेरे को इस बात को तसल्ली है कि विज साहब इस खबर को अगर वो देखते हैं तो उसको जल्द से जल्द उन आरोपियों को, वो चाहे किसी पार्टी से ताल्लुकात रखता हो, या किसी राजनीति से ताल्लुकात रखता हो, या किसी प्रोच से ताल्लुकात रखता हो, उन लोगों को, उन जालमों को इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो मैं आपको यहाँ के लाइव की, यहाँ की छोटी छोटी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जिस शख्स को भी ये तस्वीरें अगर अच्छी लगती हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आज आपको दिखा रहे हैं अम्बाला की सुर्खी से राजेश शर्मा संवाददाता की ये रिपोर्ट। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप, जो ये बच्चे के साथ जो वारदात हुई है, महंग के नाम के बच्चे से, कितनी उम्र थी उसका, बताएंगे थोड़ा सा? 15 साल का जी, 16वें साल में लगा था, 13 जनवरी। तो कुछ सुना जन्मदिन भी था, हैप्पी बर्थडे था उसका? नहीं, 13 जनवरी को था। 13 जनवरी को हैप्पी बर्थडे था। तो क्या कहना चाहते हैं आज हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी? मैं यही कहना चाहती हूँ परिवहन मंत्री अनिल विज से कि जैसा मेरे साथ अन्याय हुआ, ऐसा किसी के साथ ना हो, और मैं अपने बच्चे की तफ्तीश करवाना चाहती हूँ क्राइम ब्रांच के द्वारा। मैं कल मुख्यमंत्री अनिल विज के पास जाऊँगी और उनसे इंसाफ की गुहार लगवाऊँगी। हाँ जी, जैसा कि आपने देखा ही है कि मैं घनश्याम बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, विज साहब की सेना का सिपाही हूँ। तो मैं जानता हूँ कि विज साहब अपने कार्यकर्ताओं का कितना
मान सम्मान और ध्यान रखते हैं, आधी रात को उनके लिए खड़े होते हैं।